हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। जवाब दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान का लंका लगा हुआ है। बुजदिल कहा जा रहा हो संसद में खड़ा होके किसी सांसद के द्वारा अपने ही पीएम को, मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे पत्रकारिता के मंच से हमको हटा दीजिए और बोलिएगा कि चलिए भारत के लिए लड़ना है तो नहीं जाएंगे। अरे देह में जान हो चाहे नहीं हो, जो खून है वो बहाएंगे। हमने छिप कर मारा है, हमने घुस कर मारा है। लगातार पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसने भी हमारे कुछ जो विमान है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब हम लोग भी लड़का फैका में थे तो मारपीट हो जाता कहीं, तो घरवा पे जाके थोड़ी कहते थे कि मार खा के आए हैं। क्यों कहा से नहीं बताते थे। एक बात हम कहावत कर रहे हैं, लजाइल बिलैया खम्मा नोचे। पाकिस्तान का एक बार काला चेहरा फिर से सामने आया है। पाकिस्तान का काला चेहरा कब नहीं रहा है ये बोलिए आप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मेरे साथ इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी धीरज शर्मा जी साथ में जुड़े हैं। बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। धीरज जी, इस वक्त देश और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। लगातार जो भारत के तरफ से कार्रवाई की जा रही है, आतंकवाद का तो नेस्तनाबूद करने की जो कार्रवाई है वो तो चल ही रही थी, लेकिन पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या कुछ कह लेंगे, पहली आपकी प्रतिक्रिया। पीएम ने तो साफ तौर पे कहा ही था कि कल्पना से परे होगा, और आपने कहा कि भारत का डंका बज रहा है, और मेरे शब्द में सुनिएगा तो भारत का सही में डंका बज रहा है और पाकिस्तान का लंका लगा हुआ है। समझिए, पाकिस्तान का लंका लगा हुआ। 10 तरीके से पाकिस्तान डोल भी रहा है, थर्रा भी रहा है, कांप भी रहा है, परेशान भी है, बहुत बात हो रही है। अब अंदर की बातें कितनी बताई जाए। अरे जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही सच्चाई नहीं है, कुछ अंदर में भी आग लगी हुई है, समझ जाइए। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि जो चीज दिख रहा है दर्द उससे भी कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा क्या, कई गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आप जो है किसी नॉर्मल मलहम से जो है उस जख्म को ठीक नहीं कर सकते। अब सोचिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जब गीदड़ शब्द से बुलाया जा रहा हो वहां के सांसद के द्वारा अपने ही घर में, सोचने वाली बात है। बुजदिल कहा जा रहा हो संसद में खड़ा होके किसी सांसद के द्वारा अपने ही पीएम को, और भारत के प्रधानमंत्री का जिक्र हो रहा है कि शेर है। आप समझिए, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी को शेर कहा जा रहा है। शेर कहा जा रहा है, तो ये तो क्लियरेंस है, साफ क्लियर है कि आपने जो आग लगाई है उसका खामियाजा आपको भुगतना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता जो है याद आने लगा, तो बता ही दिया जाए आपको। अब सोचिए कि हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। तो चिंगारी का खेल जो पाकिस्तान ने खेलने की कोशिश की, आज उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। बाकी चीजें तो आप देख ही रहे हैं। और कोई सवाल है तो बताइए। बिल्कुल, एक दो सवाल और हमारे पास हैं, लगातार हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, एक मतलब इन बहुत ज्यादा गहराई में न जाते हुए जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसके अनुसार हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, इनपुट हमारे पास और भी अधिक हैं, लेकिन वो ज्यादा जानकारी हम लोग नहीं देंगे। गाइडलाइन के अनुसार डीपली जानकारी देने का मतलब कोई मतलब भी नहीं बनता है। अरे युद्ध का समय है, संकट का समय है, ये किसी के लिए भी हो। हमारा काम है भारतीय सेना के साथ खड़ा रहना, हमारा काम है अपने लोगों को जागरूक करना, हमारा काम है खुद से मजबूत रहना। मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे पत्रकारिता के मंच से हमको हटा दीजिए और बोलिएगा कि चलिए भारत के लिए लड़ना है तो नहीं जाएंगे। अरे देह में जान हो चाहे नहीं हो, जो खून है वो बहाएंगे। एक एक कतरा देश के लिए कुर्बान है। अरे भारतीय हैं, अपने सेना पर हमें गर्व है, और सेना जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को दे रही है, काबिले तारीफ है। अब तो भारत का बच्चा बच्चा कहने लगा है कि हमारे सेना पर हमें गर्व है, और हम जो है मुंहतोड़ जवाब जब समय मिलेगा तो देंगे। आज देखिए, बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा, नीरज बबलू ने, कि हाथ में तलवार उठा लीजिए और बॉर्डर पे जब जाने की बारी आएगी तो चला जाएगा। सुमित सिंह ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम दौड़ेंगे। समझिए क्या जोश है। तेज प्रताप यादव लगातार तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि हमें आगे किया जाए। राजीव प्रताप रूडी सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है,
पायलट है, सबसे पहले जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए तैयार है। आप समझिए कि भारत में ऐसे ऐसे सिपाही हैं जो देश के प्रति जो है किसी भी वक्त अपने आप को निछावर करने को तैयार रहते हैं, और ये खुशी का विषय है। और रक्षा मंत्रालय ने जब गाइडलाइन जारी किए हैं कि अफवाहों से बचना है, सोर्स के हवाले से खबर नहीं चलाना है, इसीलिए हम लोग इन सब पचरा में नहीं पड़ेंगे। हमको पता है कि हम मजबूत हैं, बात है सो साफ है, हमको पता है। और हमको ये भी पता है कि हमारा जो फौज है, हमारी जो फौज है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जबरदस्त तरीके से दे रही है, घर में घुस के दे रही है। यानी आपने छिप कर मारा है, हमने घुस कर मारा है। जब जरूरत पड़ेगी तो इससे आगे भी कदम उठाना पड़ेगा, तो भारत उठाने को तैयार है। अब वो भारत नहीं है जिस भारत की बात करके और एटम बम का धमकी दिखा दिखा के पाकिस्तान जो है राजनीति रोटी सेक रहा था अपने आवाम के बीच। लेकिन धीरज जी, एक सवाल यह भी है, आम जनमानस के बीच भी यह सवाल है, लगातार पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि उसने भी हमारे कुछ जो विमान है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है, गिरा दिया है, क्या कहेंगे? तो महाराज कहें क्या, अब हम लोग भी लड़का फैका में थे तो मारपीट हो जाता कहीं, तो घरवा पे जाके थोड़ी कहते थे कि मार खा के आए हैं। क्यों कहा से नहीं बताते थे। एक बात हम कहावत कर रहे हैं, लजाइल बिलैया खम्मा नोचे। पाकिस्तान अपने ही यहाँ गृह युद्ध से जो है बचने की कोशिश कर रहा है। सेना दो फार में है, समझिए। उनके सेना अध्यक्ष को ही कब हटाया जा रहा है, कब कुर्सी पे बैठा दिया जा रहा है, कब कैद करने की खबर आ जा रही है, कोई जान रहा है? कब किसी और को बनाने की बात आ जा रही है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं इमरान खान के लिए कि भाई इमरान खान को छोड़िए नहीं तो पूरा पाकिस्तान में आग लगा देंगे। अरे पहले पाकिस्तान अपने घरों में जो है झांके, अपने लोगों को शांत करवाए। जो स्थितियां बनी हुई है, अरे वो बताएगा आपको कि क्या क्या भारतीय सेना कर रही है, भारत की सरकार क्या क्या कार्रवाई की है, बताएगा क्या? अरे स्थितियां तो ऐसी है ना कि जो दर्द है ये शायद सदियों तक चलेगा, और इस दर्द को जो है इनकी ये पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, 2-4-5 पीढ़ी नहीं भूल पाएगा। कराह रहा है पाकिस्तान, करा रहा है, चीख रहा है, परेशान है, पीड़ा में है, चिंतित है। कितना शब्द बोलिएगा, बहुत बात है। एक सवाल और है, देश के जो लोग हैं उनके मन में यह भी है कि क्या मसूद अजहर का भी इस बार पक्का इलाज करने के मूड में है भारत? अरे तो एक गजब आप बात कर दिए, तो मूड में है तब ना घुस रहे हैं। भारत ने क्या कहा है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम नागरिकों से नहीं है, वहां की सरकार से भी नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। और दुनिया ने सपोर्ट किया है कि भारत का ये अधिकार है कि आप अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। अरे भारत के पीठ पर तो सब है ना जी, हर एक व्यक्ति, हर एक नेता, हर एक देश है। और मसूद अजहर की जहां तक आप बात कर रहे हैं, कितनों आप छिप जाइएगा अंधार में तो उजाले को आप तोप नहीं पाइएगा। भारत उजाला है, और भारत का मिसाइल भी वो ढूंढ ही निकालेगा, आपको खोद के निकाल लेगा पताल में से। तो चल रहा है सर्च ऑपरेशन, इससे ज्यादा क्या कहा। देखिए विशेष इसमें न उलझना है और न ज्यादा विशेष कहना है। भारत की सेना पर हमें गर्व है, वो क्या करेगी हमको इस बात को लेकर कतई नहीं सोचना है। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान का एक बार काला चेहरा फिर से सामने आया है। जिस प्रकार कल रिहायशी इलाकों पे हिंदुस्तान जो कार्रवाई कर रहा है केवल आतंकवादी ठिकानों पर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों की तरफ मिसाइल छोड़ने का प्रयास किया, हालांकि वो सारे पुष्ट साबित हुए। और सागर जी, आप काला चेहरा की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का काला चेहरा कब नहीं रहा है ये बोलिए आप। राजनीतिक तौर पे, आतंकवादी दृष्टि से, हर दृष्टि से काला रहा है। गोरख धंधा, काला काम, घुसपैठ, सब क्या उजला में आता है? सो बताइए, एक ही चेहरा है, तन भी, मन भी, धन भी, सब काला है। समझ जाइए, सबका सफाया इस बात बस होना ही है, एकदम होकर रहेगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये मेरा व्यक्तिगत बयान, ये देशवासियों का बयान है। और हर कोई ये कह रहा है कि 56 इंच का सीना वाला मोदी बिहार से कह कर गया था कि मौत कल्पना से परे सजा मिलेगी। लोग इंतजार में थे कब होगा कब होगा, हो गया। अशोक चौधरी ने भी बोल दिया। अब अशोक चौधरी ने कहा, अशोक चौधरी तो चलिए बिहार सरकार में मंत्री हैं। अब ये लोग जैसा चाहे हमारे जैसा हजारों लाखों लोग हैं जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं, समर्थक हैं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनकी बातों का। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश के पीएम ने
डंके की चोट पर कहा कि कल्पना से परे होगा, और एक दिन तय डेट फिक्स हुआ कि भाई ब्लैकआउट किया जाएगा, बहुत तरह की कहानी होगी, और ब्लैकआउट में पूरे पाकिस्तान उलझ गया कि ब्लैकआउट के बाद कुछ ना कुछ कहानियां होंगी, भारत कुछ ना कुछ करेगा, इंतजार में थे, उससे पहले ठोक दिया धर के, है ना। अरे मोदी है तो सब मुमकिन है, ये हमारा मानना है, बाकी तो चल रहा है जैसे जैसे चल रहा है। अच्छा, देश की जनता का मूड, आप लगातार घूम भी रहे हैं, हम लोग भी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, युवाओं का क्या मूड है अभी देश? अब युवाओं का तब युवा का तो अभी हम न्यूज हाट पे चला रहे थे थोड़ी देर पहले, कल ही का खबर था, तो युवा तो कह रहे हैं कि ट्रेन में बिहारी जाता है तो गमछा रख के सीटवा लूट लेता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होता है, एक कहावत के तौर पे अगर बिहार पाकिस्तान यानी बगल में होता, दोनों आसपास, तो गमछा रख के बिहारी युवा पाकिस्तान को लूट लेते हैं। समझिए बात को। अरे जितनी संख्या आपकी नहीं है उतना तो अकेला उत्तर प्रदेश और बिहार की है, समझिए, इससे ज्यादा। आपको क्या लगता है यहाँ के युवा शांत रहने वाले हैं? लेकिन सारा लोग जो है यहाँ आम लोग को भरोसा है अपने नेतृत्व और अपने सेना पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो देखिया अपने धीरज जी ने साफ साफ कई चीजों के बारे में बताया है, अपने दिल में, बिहार के युवाओं के दिल में, और देश दुनिया में जो डंका बज रही है भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी जो लोग सोच रहे हैं, सब कुछ बताया है धीरज जी ने, और लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है, और भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम जो तस्वीरें भी निकल कर सामने आएंगी, जो अपडेट्स होंगे और जो जनता के भावनाएं होंगे, उसको भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।